वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं। पहले देखो, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सलूशन। क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल सलूशन, हेडिंग को पढ़िएगा। क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन का। समझ गए? अब देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, जनरल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, तो सभी बच्चे देखिएगा। थ्योरी अपने नोट डाउन करना चाहते हैं तो जो है ना अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर लिखा है सम इम्पोर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। कुछ थ्योरी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट जनरल सॉल्यूशन, समझ गए? जनरल सॉल्यूशन निकालने का। समझ गए? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है पहला में, साइन थीटा बराबर 0। अगर साइन थीटा बराबर 0 लिखा रहे कहीं पे, अगर साइन थीटा बराबर 0 रहे तो डिसिम्प्लाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। सीधा हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई। एन क्या रहेगा? एन बिलोंग्स टू इंटीगर। इंटीगर माने होगा निगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ गया? दूसरा क्या करा, अगर कॉस थीटा बराबर 0 है, अगर क्या है कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1, 2n+1 इंटू पाई बाय 2, 2n+1 इंटू पाई बाय 2। एन का मान हर हमेशा बिलोंग करेगा कि इसमें इंटीगर में। समझ गए? अगर कहीं पर लिखा है tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। अगर कहीं पे tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई। अब कहिएगा सर जी कॉस, तो कॉस का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक और थीटा बराबर अगर 0 कहीं पे लिखा रहे, अगर कॉसेक थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई हो जाएगा। कॉस, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। अगर सेक थीटा बराबर कहीं 0 लिखा रहेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 2। एन बिलोंग करेगा हर हमेशा इंटीगर में। हो गया? अगर देखिए tan थीटा बराबर 0 लिखा रहे तो थीटा बराबर एन पाई। उसी का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। अगर कॉट थीटा बराबर 0 लिखा रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए चौथा कंसेप्ट को देखिए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। अगर साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा रहे, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा इस टर्म में रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस -1 के पावर एन इंटू अल्फा। ये जो अल्फा रहे यहाँ पर गुना में हो जाएगा। उसी का अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर अगर कॉसेक अल्फा रहे तो उसी का थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन में, एन पाई प्लस -1 का पावर अल्फा इंटू क्या है, अल्फा। देखिए अगर कॉस थीटा बराबर जनरल सोल्यूशन में बात करें, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, दूगो टर्म एगो इक्वेशन के देखो बराबर के टर्म में रहे, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, दोनों का एंगल डिफरेंट रहे। अगर बराबर के टर्म में रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। देखो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई माइनस प्लस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो अल्फा रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक में भी वही आएगा। कोई दिक्कत? देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पर लिखे डिसिम्प्लाई कॉट थीटा किसके बराबर होता है, tan के उल्टा होता है ना। जो tan का होगा वही कॉट का हो जाएगा, जो सेक का कॉस का होगा वही सेक का हो जाएगा, जो साइन का होगा वही क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए फाइन था। आप देखिए इसमें भी एगो छूट गया। देखो प्रिंसिपल लो कर रहा था, इतना जनरल सोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन का कहिएगा सर जी कैसे बताएं। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन का कुछ रेंज होता है, याद रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल देखिए सोल्यूशन, देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज होता है, समझ गया, 0 से 2 पाई के बीच में। समझ गया? प्रिंसिपल सोल्यूशन का जो वैल्यू निकलेगा वो 0 से कहाँ से, 2 पाई के बीच में। अब देखिए हम निकालना सिखाएं रेंज। हर हमेशा याद है प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज क्या होगा, 0 से 2 पाई। 2 पाई माने क्या हो गया, 360 डिग्री ना। तो 0 से कितना तक होगा, 360 डिग्री के बीच में होगा। याद रखिएगा। अब देखिए करा फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन का। देखिए पहले में क्या कहता है, पहले कह दिया है प्रिंसिपल सोल्यूशन में, अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन पहले निकलेगा नहीं। समझ गया? पहले जनरल सोल्यूशन निकालिए, जनरल सोल्यूशन से प्रिंसिपल सोल्यूशन निकलेगा। देखिए जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन पहले निकाल लेते हैं। समझ गया? जनरल सोल्यूशन पहले निकलेगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हो ना, क्या लिखा हुआ, tan x बराबर √3। अब देखो tan कितना का मान √3 होता है, आप सभी को पता है, 10th में याद करते होंगे। tan कितना का मान √3 होता है, तो देखिए tan कितना का मान √3 होता है, तो पाई बाय 3 का। पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 60 का मान होता है ना। देखिए
पाई का मान 180, 180/3, 3 6 18 बराबर 60 डिग्री हुआ। इसका मतलब tan 60 का मान क्या होगा, π/3। ये ऑलरेडी हो गया। अब देखिए tan x बराबर, देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा। अब ये फॉर्मूला दिए थे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan अल्फा। इसको थीटा मान लेते हैं। देखिए थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर tan अल्फा। जनरल सोल्यूशन का बात करें, अब ये थ्योरी दी है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं तो लिख लीजिए, समझ गए। tan थीटा बराबर tan अल्फा। देखो तो क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। यही होता है ना, n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर थीटा के जगह क्या है, x है ना। थीटा के देखिए, थीटा के जगह यहाँ पर क्या है, x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा के जगह क्या है, π/3। तो π/3। यही हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। दिस इज द आंसर, समझ गए। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन का बात करते हैं। देखिए गौर से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन का बताए थे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। अब कहिएगा सर जी निकालेंगे कैसे, समझ गए। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन देखिए, अब 0 से n क्या रहेगा, यहाँ पे n रहेगा, n बिलोंग को इंटीगर नंबर में, समझ गए। n का मान जो है इंटीगर नंबर के रूप में बिलोंग करेगा। अब देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन 0, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन का जो वैल्यू होगा 0 से 2 पाई के बीच में, निगेटिव तो होगा नहीं। अब देखिए n का मान कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इंटीगर है तो इंटीगर माने पूर्णांक संख्या, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। देखिए n का मान 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखिएगा तो ये वाला 0, तब क्या बचेगा, π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री तक, 0 और 2 पाई के बीच में 60 डिग्री तक आएगा। तो पहला मान क्या हो जाएगा, π/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए n का मान एक बार क्या रखिए, 0 हो गया। अब 1 रखिए, देखिए माइनस निगेटिव तो रखेंगे नहीं, निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव वाला तो मान हमको चाहिए नहीं, 0 से 2 पाई 360 तक चाहिए। अब देखिए n का मान 1 रखिएगा, 1 रखेंगे तो 2 गुने 1, देखिए वहाँ पर 1 रखिए, 1 रखिएगा तो पाई बचेगा, π+3/2। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 4π/3। तब 4π/3, देखिए 4π/3 चेक कर लीजिए, 4 पाई गुने 180, 4 गुने 180/3, 3 6 18 6 बराबर 240 डिग्री। 240 डिग्री तो इसके रेंज में हो जाएगा। अब n का मान 2 रखिए, तो 2 रखिएगा, 3 दूना 6 1 7, 7 पाई, देखिए 7π/3, 3 6 18 180, 3 6 7 7 742, 420 डिग्री आ रहा है। ये तो नहीं होगा, तो हो गया 3 पाई, देखो π/3, 4/3। इससे ज़्यादा मान नहीं निकलेगा प्रिंसिपल से। तो दिस इज ये आंसर, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक x बराबर 2, समझ के। इसमें भी जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन ज्ञात करना है। देखिए सेक x बराबर 2। अब देखिए सोल्यूशन में पहले तो जनरल सोल्यूशन ज्ञात करेंगे, तब ना जनरल सोल्यूशन से ना निकलेगा। जनरल सोल्यूशन से क्या निकलेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकलेगा, तो जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। देखिए तो जनरल सोल्यूशन तो क्या है, सेक x बराबर 2। देखिए तो सेक x, सेक कितना का मान होता है, 2 होता है सेक। तो सेक 60 का मान होता है रूट, सेक 60 का मान 2 होता है। तो सेक 60 के यहाँ π/3 लिख सकते हैं ना रेडियन में। अब देखिए ये जब सेक x बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर सेक अल्फा, देखो सेक इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होता है जनरल सोल्यूशन, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है ना। तो देखो थीटा का जगह x है, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस होता है ना अल्फा, अल्फा का जगह क्या है π/3, तो π/3। यही हो गया आपका, क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। दे दिए थे, कॉपी में नोट डाउन कर लिए ना। अब देखिए जनरल सोल्यूशन हो गया, तो अब क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख देंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ से, रेंज कितना से होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। याद रख लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज कहाँ से होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ पर देखिए n यहाँ पर क्या रहेगा, इंटीगर नंबर। n क्या रहा है, बिलोंग्स टू इंटीगर में क्या है, n का वैल्यू n बिलोंग टू इंटीगर में होगा। अब n का मान कुछ रखिए, समझ गया, 0 रखिए, 1 रखिए, जो रखना है। n का मान देखिए 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये खत्म, तो क्या बचेगा π/3। निगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो π/3। π/3 माने 60 डिग्री, 60 डिग्री तो आ जाएगा, 0 से 360 के बीच में हो गया। अब देखिए n का मान अब क्या ले कि यहाँ π/3 हो जाए, समझ के। n का मान सोचिए जल्दी, n का मान यहाँ पर क्या ले, सोचिए। देखिए n का मान अगर 1 लेते हैं, समझ गया, 0 ले लिए, 1 लिए तो 2 गुने 1 बराबर 2 पाई को गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 6 पाई 1 पाई, तो जोड़ेंगे तो अगर 7 पाई आ जाता है, 7 पाई लेंगे
तो 7 पाई तो 420 डिग्री हो गया, तो ई तो नहीं लेंगे। फिर n का मान 1 रखिए, अगर निगेटिव दूगो होता है ना, एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव, अगर 3 दूना 6, 6 में से पाई घटा देंगे तो 5 पाई आ जाएगा, तो 5 पाई बाय 3 तो ले सकते हैं। देखिए 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, तब 5 गुने 180 बटा 3, 3 6 का 18 60 बराबर 300 डिग्री, 300 डिग्री तो ले सकते हैं, तो लिख लेंगे पाई बाय 5 पाई बाय 3। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, देख लीजिए n का मान तो 2 रखेंगे, 2 दूना 6, 4 तिया 12, घटेगा तो वही आबे नहीं करेगा। यही हो गया आपका आंसर, प्रिंसिपल सोल्यूशन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो मान रख के देखेंगे, समझ गया, एक बार 0 रखे देखिए, एक बार 1 रखे, निगेटिव वाला तो रखेंगे नहीं, काहे कि निगेटिव मान हमको चाहिए नहीं, तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, जितना आएगा उतना प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे, समझ गया, यही आंसर हो जाएगा, समझ गया। n का वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, 0 लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करा है, 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। देखिए सोल्यूशन में कैसे बनाएंगे। देखिए कॉट एक्स बराबर -√3। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या चाहिए पहले जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। तो देखिए जनरल सोल्यूशन, देखिए कॉट एक्स बराबर -√3। देखिए तो इसको ऐसे लिखा, कॉट एक्स बराबर, कॉट कितना का मान -√3 होता है, तो कॉट 60 का मान होता है ना, तो कॉट पाई बाय कितने 30 का मान होता है, सॉरी 30 का, तब क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं। 180 होता है, 36 का 18, 30 डिग्री हो गया ना, रेडियन में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं ना होता है पॉजिटिव ना, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा होता है ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स बराबर कॉट 9, देखिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो पाई थीटा आएगा 6। देखिए इसको पाई में से कुछ घटाएंगे, देखिए पाई में से कुछ घटाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो आ गया निगेटिव, कोई इफेक्टेड पड़ा नहीं ना पड़ा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कॉट एक्स बराबर, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कॉट क्या हो जाएगा, 5 पाई 6 पाई में से 1 चला गया, तो 5 पाई बाय 6 हो गया। अब ये वही रूल पर आ गया, जनरल सोल्यूशन कॉट एक्स कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा हो गया। तो थीटा बराबर इसका मान क्या होता था, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा था, थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस क्या होता था, अल्फा होता था ना। तो एक्स के देखिए थीटा के जगह यहाँ पे एक्स है, थीटा यहाँ थीटा, थीटा के जगह यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा के जगह क्या है, 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6। दिस इज द आंसर, n बिलोंग करेगा हर हमेशा इंटीगर में, समझ गए। अब चलिए क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन तो निकालिए, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए ना, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ से होता है, 0 से क्या होता है, 2 पाई के बीच में। अब देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से कहाँ तक वैल्यू होता है, 2 पाई के बीच में। अब देखिए एक बार n का मान 0 रख के देखिए, निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, समझ गया, निगेटिव तो मान होता नहीं, तो निगेटिव लेंगे नहीं, 0 रखिए, 0 रखिएगा यहाँ पर, तो ये 0 क्या बचेगा, 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 मतलब कितना है, 300 डिग्री, तो 300 डिग्री तो आ जाएगा, तो 5 पाई बाय 6 हो गया। सेकेंड सोचिए, n का मान 1 रख के देखिए, 1 रखिएगा तो 6, अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, तो 6 को पाई से गुना कर 6 पाई में से 11 पाई बाय 6, तो 11 पाई बाय 6 को तोड़ के देखिए, 11 पाई बाय 6 को 11 गुने 180, पाई का मान 180 होता है, तो 180 बटा 36 का 18, 300 बराबर 330 डिग्री हो जाएगा। तो 11 पाई बाय 6 इसके बीच में आना चाहिए रेंज, समझ गए, इनका मान कुछ भी ले मगर इसके बीच में, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, समझ गए, आप चेक करके देख सकते हैं। दिस इज द आंसर, यही हो गया, किसका आंसर हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोसेक एक्स बराबर -2 है। देखिए इसका पहले जनरल सोल्यूशन निकाले, जनरल तक बाद जनरल से प्रिंसिपल निकल जाएगा, लिख लिए जनरल सोल्यूशन। देखो जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो कोसेक एक्स बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक माइनस ले लेते कोसेक 2। अब कोसेक कितना का मान 2 होता है, समझ गया, कोसेक कितना का, यहाँ पर लिख दे पाई बाय 6, पाई बाय 6 माने हो गया आपको 36 का 18, 30 डिग्री हो गया ना। तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है, ये माइनस है तो माइनस बाहर कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको तो हर हमेशा जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव मान होता है, समझिएगा, पॉजिटिव रहता है ना। देखिए वही रहता है ना, कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा रहता था ना, तो दोनों तो पॉजिटिव रहता था, इसको पॉजिटिव बना है, देखो कैसे लिख सकते हैं, तो कोसेक एक्स बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट पाई
प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब पाई में कुछ जोड़ेंगे तो देखिए पाई में कुछ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देखिए पाई है, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में जोड़ेंगे तो आगे आएगा, समझ गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ आता है। पाई में कुछ जोड़ेंगे आगे आगे आएगा तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, समझ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो आ गया निगेटिव, कोई दिक्कत, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए इसको तोड़ लिए, कोसेक एक्स बराबर कोसेक, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका क्या फॉर्म होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होता है, कोसेक अल्फा होता है। तो थीटा बराबर क्या लिखते थे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा, यही लिखता था ना। तो थीटा का जगह यहाँ पे x है तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n, अल्फा का जगह क्या है 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6, दिस इज द आंसर। जनरल सोल्यूशन का हो गया। चलिए आप प्रिंसिपल सोल्यूशन का बात करें। प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन का रेंज क्या आता है 0 से 2 पाई, हर एक में लिख देते हैं तो आप तो रटाइए गया होगा। अब देखिए n का मान क्या लेते हैं, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 0 जो मन करे वो ले लीजिएगा। 0 लीजिए, 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 ये खत्म, 0 n का मान, इसका पावर किसी का पावर 0 माने 1 हो जाता, तो 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 ये तो हो जाएगा। 180 36 का 18 7 कितना हो जाएगा, 36 का 18 30 7 या के 210 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा n का मान 1 लिखिएगा नहीं होगा, 2 रखिएगा नहीं होगा, 3 रखिएगा तो हो जाएगा, समझ गया। 3 रखिएगा तो 11 पाई बाय 6 आ गया। आप लोग जांच करके दे सकते हैं, दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।